हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आपने ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का चैप्टर पढ़ा था। उसमें फर्स्ट था आपके पास द मार्टियर्स, सेकंड था द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, मतलब कंपनी ने जीत कैसे हासिल करी, और तीसरा था बिट्रेस रूल, जो आप पढ़ चुके हो। अब आप चौथा इसका जो पार्ट है उसमें आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय और 1772 टू 1833। देखिए, राम मोहन राय आर लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राम मोहन राय कौन थे? एक बंगाल के एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो उन्होंने समझ लिया था, वो समझ चुके थे कि हमारे देश में, हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डेस्पाइज आवर सेल्फ, लेट अस करने दो, किसको? अस माने होता है हमें, हमें करने दो। नॉट डिस्पाइज, हमें घृणा, जो हमारे प्रति लोगों की, मतलब जो घृणा है हमारे प्रति, जो घृणा है उसके अगेंस्ट हमें कुछ करना है। उसके लिए देखिए, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर मतलब हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट। देखिए, वी आर, हम हैं कैसे? कैपेबल माने योग्य, हम योग्य हैं ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, एक अच्छे बड़े उपलब्धि के हम कर सकते हैं ऐसा। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सबसे हमें केवल क्या करना है? हमें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें रिफॉर्म करना चाहिए, अपने समाज को बदलना चाहिए, अपने समाज को बदलने का काम करना चाहिए। सस्पिशियस हैव बीन रिनोइंग अट, और हमारे समाज से अंधविश्वासों को हटाने का सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमारे समाज में से जो भी हमारे अंधविश्वास हैं, उनको, जो ब्लाइंड फेथ बोलते हैं इनको, ये अंधविश्वासों को हमें सबसे पहले यहाँ से दूर भगाना है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। उन्होंने अपनी, टोल्ड मने कहा, ही मने वह, किससे कहा? अपनी पत्नी उमा से कहा। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। जो काउज होती हैं, गाय जो होती हैं, गायों का रंग अलग अलग होता है, लेकिन उनके जो मिल्क का कलर होता है, उनका जो दूध होता है, वो एक ही रंग का होता है। ऐसे ही डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, कि अलग अलग शिक्षक जो होते हैं वो अलग अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन्स। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? धर्म से संबंधित है, लेकिन प्रत्येक धर्म जो होता है उसका जो एसेंस होता है, उसका जो निचोड़ होता है, उसका जो सार होता है, वो सब धर्मों का एक ही है ना। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि सभी धर्म कहते हैं जीवों पर दया करो, और जो है हमें सत्य बोलना चाहिए, ये सब धर्म बोलते हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि सभी धर्म जो है एक ही सार बताते हैं, कि चाहे वो किसी की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन सबकी विचारधारा भले अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका जो एसेंस होता है, उनका जो निचोड़ होता है, वो एक ही होता है। अब है, ही वॉज अट्रैक्ट बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। ही वॉज, वह थे, किससे आकर्षित थे? अट्रैक्ट माने आकर्षित थे, बाय द साइंस, साइंस और जो हमारी आधुनिक ज्ञान है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो कहते थे कि नॉलेज क्या होती है? व्यवहारिक होने, ज्ञान जो है हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब होता है कि तर्कसंगत होना चाहिए, सत्यता पर आधारित होना चाहिए, मतलब जो भी ज्ञान हो वो किसी न किसी उस सत्यों पे, सत्य कथन पे ही आधारित होना चाहिए, सिद्धांतों पे आधारित होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू सी what made the British powerful. There he told them. He crossed, उन्होंने पार किया, किसको? समुद्र को, the sea, समुद्र को, and went to the England, और इंग्लैंड पहुंच गए, to see, यह देखने के लिए, क्या? made the British powerful. There he told them, कि जो ब्रिटिश है वो कैसे पावरफुल बनी, मतलब शक्तिशाली कैसे है।
देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने क्या कहा, देखिए वहाँ वह उन्होंने कहा, ही एक्सेप्ट यू एज रूलर, में हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट माने स्वीकार करते हैं कि तुम एक रूलर हो, रूलर्स माने शासक, राजा जैसे हाँ शासक हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, लेकिन तुम्हें भी हमें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना जरूरी है, किसके, एज ए कैसे, प्रजा के रूप में, सब्जेक्ट माने प्रजा के रूप में आपको हमें भी स्वीकार करना होगा, बट यू मस्ट, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, ये आवश्यक है, क्या है, रिमेंबर, ये याद रखो कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑस टू हिज सब्जेक्ट, कि शासक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कर्तव्य होता है अपनी प्रजा के प्रति। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपकी जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने क्या करा, एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, और वो न्यूज़पेपर जो था ब्रिटिश सरकार ने शक के दायरे में, उनको सस्पिशियस बोलते हैं कि संदेह करना, उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उन पर संदेह करने के कारण उस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। अब है अप्रेशंस का मतलब होता है दबाव या अत्याचार। अब दबाव बनाना, प्रेस करना, देखिए, बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू अप्रेस इंडियंस, जो बट माने लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या करा, लगातार, कंटिन्यू माने लगातार हमारे ऊपर दबाव, अप्रेस बनाया, किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर, हमेशा अपना दबाव बना के रखा। दबाना मतलब होता है, अप्रेस माने होता है दबाना, वो हमेशा हमें दबाते थे। इन 1880 तक, मतलब 1818 में उन्होंने हमें ये उस समय का है, उस समय उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बना के रखा। दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया, रेगुलर माने कानून, रेगुलर बोलते कानून, उन्होंने एक कानून बनाया, ये रेगुलेशन थर्ड है, ये कानून पास किया उन्होंने, और अंडर इट, जिसमें क्या था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, ट्रायल माने मुकदमा, कोर्ट में बिना मुकदमा लड़े ही इंडियंस को जेल में भेज दिया जाता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी, और ऑल द टाइम, हर समय, ऑल द टाइम पूरे समय, ये लोग क्या करते, ब्रिटिश ऑफिसर क्या करते थे, हमारे भारत से ड्रॉ माने निकालना, ये बड़ी बड़ी सैलरी, बड़ा बड़ा वेतन निकालते थे, और ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और जो ये क्या करते थे, और बड़ा धन हमारे और अपने प्राइवेट बिजनेस में भी ये बड़ा धन कमाते, फॉर्च्यून का मतलब है बड़ा धन कमाना, ये बड़ा धन कमाते थे। अब है बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स रॉट 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। इन्होंने क्या करा, 1829 में ब्रिटेन ने निर्यात करके ब्रिटिश सामग्री का जो सामग्री थी, ब्रिटिश का जो सामान था, उस पर इन्होंने हमारे भारत में ही 7 करोड़ रुपए कमाया, और उसको फिर ब्रिटेन भेज दिया। अब है गवर्नर जनरल, नहीं, उसके बाद है द ब्रिटिश, हाँ देखिए, द ब्रिटिश प्रॉस्पेरेट, द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। ब्रिटिश कंपनी के लूट के कारण, और ब्रिटिश को प्रॉस्पेरस मतलब बहुत इन्होंने कमाया, क्या कमाया देखो, और इस कमाने के बाद इन्होंने, कंपनी ने जो हमें लूटा, उसके बाद जो है जितने भी इन हमारी भारतीय जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग थे, वो सब जो है ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए।
बिगेन टू डाई, मरने की कगार पर पहुंच गए। अब है गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब ये जो वापस आते हैं अपने, तब ये क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट है बेंटिक की। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया। जो भी हथकरघा उद्योग था हमारा, आपको पता है कि हमारे यहाँ कॉटन ज़्यादा होता था, तो कॉटन का ही उद्योग बनता था, और जो जितने जुलाहे थे वो कपड़ा बुनकर थे। कपड़ा बुनकर कहते हैं, कॉटन वीवर्स, कपड़ा बुनकर। ये एक हथकरघा उद्योग हमारे चलता था। इसको, जो कि हमारे भारत की योजना थी, इसको इन्होंने जो है बिल्कुल इस काम को, मतलब ये काम हमारे लिए ख़त्म हो चुका था। जो हमारा हथकरघा उद्योग था वो हमारा समाप्त हो चुका था। अब आप आइए, नेक्स्ट है आपका डिससेटिस्फैक्शन, मतलब असंतोष। ये 1835 से 56 तक की क्रांति है, और इसमें एजुकेशन इज़ इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत इन 1835। इसमें जो शिक्षा थी हमारी, भारत की जो शिक्षा थी वो पार्सियन में थी या फिर संस्कृत में थी। इन 1835 में जो भारत की शिक्षा थी वो कैसी थी, या तो पारसी थी पढ़ी जाती थी, और संस्कृत में, दो ही भाषाओं का ज़्यादा था। अ इंग्लिश मैन नेम्ड मेकाले सजेस्टेड अ चेंज। अब जो इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज जो थे, जिनका नाम मेकाले था, मेकाले ने एक सुझाव दिया। सजेस्ट माने सुझाव देना। उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, कुछ चेंज किया जाए इसको। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने जो सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको पढ़ाने के लिए जो है, जो देसी लोग हैं, ये नेटिव माने होता है देसी, ये जो देसी लोग हैं, मतलब हम भारतीय, ये देसी लोग जो हैं, इनको जो है इंग्लिश की लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। नेटिव को जो है हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू whom द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब अंडर देम। अब जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो क्या प्रोड्यूस करती थी, हमें खाली क्लर्क ही बनाती थी, क्लर्क बनाती थी। टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब। अब ये हमें जो है छोटी सी एक नौकरी देते थे, और अपने अंडर में, मतलब क्लर्क बनाने का काम करते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। अब उन्होंने कहा कि चलिए संयोगवश जो है, ये जो हमारी नई जनरेशन है, ये हमारे भारतीय हैं जो बात कर रहे हैं, जो ये नई जनरेशन है, कम से कम ये तो शिक्षित होगी कुछ। अब यहाँ पर देखो, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर। हमारे भाइयों को पढ़ा लिखा होना, पढ़ना ज़रूरी है, ये कह रहे हैं। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। मटेरियल कंडीशन माने माली हालत। कम से कम इस कारण उनकी जो माली हालत होगी वो अच्छी हो जाएगी। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फॉर दैट वी मस्ट, अब हमारे लिए को ज़रूरी है कि हमें इन शिकायतों को, जो हमारी पीड़ाएं हैं, इनको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना चाहिए। अब देखिए, ये है बाय 1856, 1856 में हमारा जो भारत था वो ऐसा था जहाँ पे ब्रिटिश एरिया ज़्यादा है, और हमारे जो इंडियंस हैं, जो शासक हैं हमारे स्टेट, वो कम हो गए। ज़्यादातर सब जगह ही ब्रिटिश का राज्य हो गया इनका। अब देखिए, द कैरी लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अब दे केयर, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो इंडियन हैं उनकी चिंता भी करनी चाहिए, भारतीयों की चिंता करनी चाहिए। ये हमारे इंडियंस ही हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स
एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। आवर किंग्स, हमारे जो राजा हैं, अब वो क्या बन गए हैं, उनकी कठपुतली बन गए, किनकी, अंग्रेज़ों की। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, और उन्होंने पुरानी जो अपना पुराना काम है वो छोड़ दिया है, खो दिया है, छोड़ क्या दिया, खो दिया है। एंड लैंड्स, और अपनी भूमि भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, देखिए दे मने वे, कन्वर्ट करना मतलब हमारे जो भाई हैं उनको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट का मतलब होता है धर्म परिवर्तन, वे हमारे भाइयों के धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, अब ये दूसरा बोल रहा है तुम केवल बातें बनाते रहो। डू समथिंग, कुछ करो। टू ड्राइव देन आउट, उनके साथ ड्राइव आउट का मतलब होता है ज़बरदस्ती। अब उनको यहाँ से ज़बरदस्ती हटाओ, ये जो है मतलब हमें कुछ करना चाहिए, कुछ ज़बरदस्त करना चाहिए।